है साहब, जब दूसरी सरकार आएगी तब हम उसमें आ जाएंगे। अभी अगर अपने आप को बचाना है तो इसी पार्टी में चले जाओ जिसकी हुकूमत चल रही है। अपने आप को बचाना है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे सारे कारोबार काले हैं, हमारे सारे धंधे गलत हैं। तो हमें अपने आप को बचाना है तो हम उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वही वॉशिंग मशीन है। अगर हम उसमें चले गए तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। आगे चलिए। वलजू, हम तुम्हें भूखा मार कर भी आजमाएंगे। भूखा मार कर। अरे हम और आप क्या हैं? सुबह खाना मिल गया, शाम को नहीं मिला, शाम को मिल गया, सुबह नहीं मिला। मौलाना साहब, घर में बड़ी परेशानी है, बरकत नहीं हो रही है। इतनी मेहनत करता हूं, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। मौलवी क्या कर लेगा? मौलवी के पास कोई मंत्र है, जादू की छड़ी है जो तुझे दुआ बता देगा और तेरे घर में पैसे ही पैसे हो जाएंगे। अगर मौलवियों के पास जादू की कोई छड़ी होती और पैसा कमाने की कोई दुआ होती तो मौलाना जर्जी साहब के भगैया में जलसा करने नहीं आते, वही दुआ पढ़ लेते और हमारे तकिए के नीचे पैसों की गड्डी आ जाती, हमारी अलमारी भर जाती। ये मदरसे में कोई मुदर्रिस ना पढ़ाता और किसी मस्जिद में कोई मौलवी इमामत करता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन हम अंधभक्त हैं। मौलवी साहब कोई दुआ बता दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ऐसा वक्त गुजरा है, रात के अंधेरे में आप निकल पड़े, बेचैन परेशान हैं, भूख की वजह से करवटें बदल रहे हैं, आखिरकार उठ गए और बाहर निकल जाते हैं कि किसी सहाबी के ऊपर नजर पड़े और वो मेरी भूख को देखकर मुझे अपने घर ले जाए, 2-4 खजूरें खिला दे, थोड़ा सा पानी पिला दे, उसके घर में कोई चीज हो तो वो खिला पिला दे। अब बाहर निकल गए घर से, पैदल चल रहे हैं, क्या देखते हैं कि रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत, अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, आपने कहा कैसे आना हुआ है अबू बकर इतनी रात में? हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी, मैं भूख की वजह से घर से निकला हूँ, भूख लगी हुई थी, घर में कुछ था नहीं, मैं निकल गया, टहलने लगा, शायद कहीं कुछ मिल जाए। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया, इमाम बुखारी उसको नकल करते हैं, कहा, अय अबू बकर, अल्लाह की कसम, जिस वजह से तुम निकले हो उसी भूख की वजह से मैं भी घर से बाहर निकला हूं। अब 1 से 2 हो गए, दोनों भूखे हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर भी आ गया, वो भी कहने लगे भूख की वजह से घर से निकले हैं। अब ये तीनों लोग एक सहाबी के घर जाते हैं, पास में नजदीक में, जो सबसे नजदीक में जो घर था वो घर था अबुल हैसम अंसारी का। अबुल हैसम अंसारी का मकान। दरवाजे को रात में दस्तक दी। अबुल हैसम ने कहा इतनी रात में कौन आया है? दरवाजा खोला, सामने अल्लाह के नबी, अबू बकर, उमर। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, इतने अच्छे मेहमान रात में, वो भी हमारे घर पर, आइए तशरीफ लाइए। अभी रात के 2 बजे हम अचानक पहुंच जाएं आपके घर में, पसीने आ जाएंगे। रात में अचानक बिना बताए हुए। आजकल तो जमाना अच्छा ना, फोन कर दिया, हाँ तो ठीक है, हमारे पहुंचने से पहले बन गया, बल्कि कह भी देते हैं बस पहुंच जाऊंगा रात में 1 बजे तक इंशाल्लाह, हाँ थोड़ा सा खाना वाना बना लीजिएगा। इशारा होता है कि थोड़ा सा अच्छा। ये वहां ना मोबाइल का जमाना, ना फोन का जमाना, अचानक और चेहरे पे खुशी मेजबान के, आइए कितने अच्छे मेहमान। आज तो आपका चेहरा उतर जाएगा और आपसे ज्यादा आपकी बीवी का चेहरा उतर जाएगा। एक कमीना रात ही को टपकने को था, अब किचन में जाऊं, रोटी बनाऊं, किचन में जाऊं, चावल उबालूं, भूखा चला आया, रात ही में आने को था। ये तीनों ने अपनी वजह बताई कि भूखे हैं हम लोग। आया अबुल हैसम, अगर तुम्हारे पास कुछ हो, जो भी घर में, तकल्लुफ नहीं, जो भी हो रख दो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। कहा ठीक है। बगीचे में गए, खजूर का एक खोशा तोड़ कर लाए,
कच्ची पक्की हर किस्म की खजूरें उसमें थी। अंधेरे में जैसे हाथ में लगी ले आए, आए अल्लाह के नबी आप और आपके सहाबा इसको खाएं, मैं अभी आ रहा हूं। और गए और बकरी का 1 साल का बच्चा, 1 साल का बकरी का बच्चा उसको लिया और जिबा कर दिया। 3 लोग और पूरी बकरी उन्होंने जिबा कर दी, बकरी का 1 साल का बच्चा। खाना बनने लगा, थोड़ी देर लगी कि खाने के तरह तरह के आइटम बन गए, रोटी बन गई, दस्तरखान लगा दिया गया और सामने खाना रख दिया गया। उस जमाने में जो चलता था वो सारा खाना बकरे के गोश्त के आइटम बनाकर रोटी वगैरह बनाकर तैयार कर दी गई, दस्तरखान लग गया। अबू बकर भी बैठे, उमर भी बैठे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे। अल्लाह के नबी की नजर जब इन नेमतों के ऊपर गई, गोश्त के ऊपर गई, रोटी के ऊपर गई, गोश्त के मुख्तलिफ वैरायटीज के ऊपर गई, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जो जुमला निकला वो जुमला ये था, लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमल क़यामा। आए अबुल हैसम, यही वो नेमतें हैं जिन नेमतों के बारे में कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सवाल किया जाएगा। यानी हमने तुम्हें नेमतों को खिलाया था, तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं किया। जर्जीस साहब के सामने या हम जैसे और मौलवियों के सामने आप आइटम रख दें तब भी सारी चीजें हैं माशाअल्लाह, बस चिकन फ्राई और होता तो और अच्छा होता। बस एक चीज की और कमी रह गई, अगर मछली और होती तो बस पूछो मत। आपका दस्तरखान बहुत अच्छा, या कुछ नहीं कहेगा शर्म की वजह से, तो दस्तरखान पर नेमतों को देखकर कहेगा माशाअल्लाह, अल्लाह पकाने वाली को जन्नत दे, अल्लाह आपने मेहमान नवाजी की, अल्लाह आपको जन्नत दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुछ नहीं कह रहे, अल्लाह के नबी नेमतों को देख रहे तो कह रहे लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमल क़यामा। अबुल हैसम, कयामत के दिन इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह ने खिलाया, तुमने शुक्र अदा किया कि नहीं किया। और उसके बाद का मंजर देखिएगा मेरे साथियों, एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर सिर्फ गोश्त की 2 बोटियां रखी। एक रोटी और उस रोटी के ऊपर गोश्त की 2 बोटियां रखी। अल्लाह की कसम जर्जीस को नहीं मालूम कि उस रोटी का साइज क्या हो, हमें नहीं मालूम। उस जमाने में छोटी रोटी चलती थी कि बड़ी, हमें नहीं मालूम। आप हमारे यूपी में आ जाएं तो कानपुर से उधर जितना जाएंगे, इटावा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बरेली, पीलीभीत, इस तरफ जितना जाएंगे तो आपको रोटी बड़ी मिलेगी, बड़ी रोटी बनती हुई मिलेगी। और इटावा से इस तरफ जितना आएंगे आप, कानपुर, लखनऊ और सीता, इस साइड में जब आप आएंगे, हरदोई वगैरह, सीतापुर, इस साइड में जब आप आएंगे, बनारस वगैरह में, तो यहाँ रोटी आपको छोटी बनती हुई मिलेगी, छोटी छोटी। आपके बिहार में भी छोटी रोटियों का चलन है, छोटी रोटी बनती है। बंगाल के अंदर भी यही चलन है, छोटी रोटी बनती है। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो रोटी उठाई उसका साइज नहीं मालूम, सिर्फ ये लफ्ज आया है कि एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर 2 बोटियां रखी गोश्त की, और ऐसे मोड़ दिया और अबुल हैसम को दिया। क्या अबुल हैसम, लिए लो, पकड़ो, और इस रोटी को जिसमें 2 बोटियां हैं ये मेरे घर ले जाओ और मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। आज तकरीबन 15 दिन हो गए, मेरी बेटी को भी गोश्त नसीब नहीं हुआ। आज 15 दिन हो गए, मेरे घर में भी चूल्हा नहीं जला। ये रोटी और ये गोश्त का थोड़ा सा सालन आज मेरी बेटी भी खा लेगी, जाओ ले जाओ। अबुल हैसम अंदर गए, कहा बीवी, अल्लाह के नबी ने एक रोटी दी और 2 बोटियों का फातिमा को पहुंचा दो। इस रोटी में और गोश्त की इन 2 बोटियों में फातिमा का क्या हो जाएगा? तुम बर्तन तैयार कर दो, टिफिन तैयार कर दो। उनकी बीवी ने रोटियां, कई रोटियां रख दी और गोश्त का पूरा प्याला भर दिया।
अबुल हैसम जब उसको लेकर जाने लगे, सुनिए, अबुल हैसम जब पूरा टिफिन लेकर जाने लगे तो अल्लाह के नबी ने उनको दरवाजे पर पकड़ लिया। फरमाया अबुल हैसम इस बर्तन में टिफिन में क्या है? कहा अल्लाह के नबी मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगा, एक रोटी दो रोटी फातिमा को दी जाए, इसलिए उन्होंने ये पूरा बर्तन प्याला गोश्त से भर दिया और कई रोटियां रख दी ताकि आपकी बेटी पेट भर के खाना खा ले। अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमले निकले वो जुमले ये थे, आए अबुल हैसम अगर पेट भर कर मेरी बेटी ने खाना खा लिया तो फिर वो आज की रात अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगी, तहज्जुद में नहीं उठ सकेगी, अल्लाह को याद नहीं कर सकेगी, नींद रात भर आराम से खाना खाकर फिर रात भर वो आराम से सोएगी। इतना हम अपनी बेटी को नहीं खिला सकते कि रात में उठकर वो अल्लाह की हम्द बयान न कर सके, सना न कर सके, इबादत न कर सके, तहज्जुद न पढ़ सके। जितना मैंने दिया उतना ही देकर आओ। अल्लाह के नबी को भूख से आजमाया जा रहा है, अबू बकर भूख से आजमाए गए, हजरत उमर भूख से आजमाए गए। हमारा तसव्वुर क्या है? एक दिन खाना न मिले, दूसरे दिन मौलाना साहब घर में बरकत नहीं हो रही है। बरकत का मतलब यह है कि आपके गुलछर्रे उड़ाने के लिए सारी नेमतें आपको मिलती रहें और सब कुछ, तब आप समझेंगे कि हाँ अब हमारे घर में खैर व बरकत हो रही है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वनक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। बहुत पैसा है तुम्हारे पास, बहुत माल है तुम्हारे पास, अचानक आग लग गई, माल में नुकसान हो गया, पागल हो गए। क्या है? बड़ी मेहनत से आपने बिल्डिंग बनाकर तैयार की थी, अचानक इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में एक बम गिरता है और आपका बना हुआ वो 5 मंजिला मकान बुलडोज हो जाता है। या उत्तर प्रदेश की तरह, मेरे भाइयों आपसे गलती हो गई, बजाय इसके कि कोर्ट में मुकदमा चले और कोर्ट से फैसला हो, आपकी मेहनत का बनाया हुआ और मेहनत की कमाई से तामीर किया हुआ 5 मंजिला 10 मंजिला मकान सिर्फ इसलिए बुलडोज कर दिया गया, गिरा दिया गया क्योंकि आप मुसलमान हैं। क्या बीतेगी आपके ऊपर, क्या गुजरेगी आपके ऊपर? वनक्सिम मिनल अमवाल, हम तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। सन 2002 का वो दंगा जो गुजरात की धरती पर हुआ, जैसा कि अभी शेख मोइन साहब बतला रहे थे, 1996 में सोनियावाड़े में तकरीर हुई, सन 1998 में मेरी हैत अहमदाबाद की सरजमीन पर तकरीर हुई थी, 98 में। जिन लोगों के यहां मैं रुका था करोड़ों की बिल्डिंगों के मालिक थे, करोड़ों के उनके शोरूम थे, बेहतरीन मेहमान नवाजी की थी और उस वक्त में एक नया उभरता हुआ चेहरा था, इसलिए उन्होंने अपने घर ही में हमको ठहराया था। करोड़ों का शोरूम, करोड़ों की बिल्डिंग, लेकिन 2002 के दंगे में बिल्डिंगें तोड़ दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई। आज भी करोड़ों की बिल्डिंगों के मालिक, करोड़ों के शोरूम के मालिक आज भी वो किराए पर रहते हैं, उनकी जमीन उनको नहीं मिल सकी, उनके घर मकान उनको बनाकर नहीं दिए गए। कई साल तक तो वो कैंपों में रहे, अब कैंपों से आजादी मिली तो वो किराए के मकान में रहते हैं और किराए की दुकान से उन्होंने अपनी दुकानदारी शुरू की। वनक्सिम मिनल अमवाल, हम तुम्हें तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर भी आजमाएंगे। आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है ना, जिसने दिया है वो लेना भी जानता है, जिसने दिया है वो छीनना भी जानता है। इसीलिए तो कहा कि कद्र कर लो, जो दिया है कद्र कर लो उसकी।
व नक्सिम मिनल अम्वाल, हम तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। ऐसा माहौल देख लीजिए, 70,000, 80,000, 1,00,000 आदमी फिलिस्तीन के अंदर मार डाला गया, कत्ल कर दिए गए। बच्चे, औरतें, जवान, मर्द, बूढ़े, सब टोटल गिनती जो बताई जा रही है 70,000, ये तो मीडिया रिपोर्ट है। अंदरूनी रिपोर्ट लाख से भी कहीं ऊपर। सुन रहे हैं? हम तुम्हारी जानें लेकर भी आजमाएंगे। बहुत मोहब्बत है बच्चे से तुम्हें, बच्चे का इंतकाल हो गया, अल्लाह ने ले लिया, अब आप रोएंगे। हम जान लेकर भी आजमाएंगे। बड़ी खिदमत करती थी आपकी बीवी, अचानक हार्ट अटैक हुआ, बीवी मर गई। कितना बड़ा सदमा पहुंचा आपको। हम जाने लेकर भी आजमाएंगे। वल अनफुस वस्समरात, समरात में सारी चीजें आ गई। वैसे तो अनाज, उस दौर में अनाज और गल्ले का कारोबार होता था, इसलिए आयत नाजिल हुई। इसमें हर बिजनेस शामिल है। जो आदमी जो बिजनेस करता है, खेती बाड़ी, अनाज, गल्ला, चावल का या धान का, फल फ्रूट पैदा हो रहे हैं, आम के बागात हैं, लीची के बागात हैं, या आप और कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं कपड़े का, हम तुम्हें तुम्हारे कारोबार को चौपट करके, तुम्हारा कारोबार बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। कितनी चीजें बताई, खौफ डालकर भी आजमाएंगे, भूखा मार कर भी। सन 2014 में मैं हज करने के लिए गया था सऊदी अरब, अपनी माँ को और अपने बाप को लेकर। शेख असगर साहब और मौलाना हारून साहब भी हमारे साथ थे। सऊदी अरब की सरजमीन पर एक फिलिस्तीनी आदमी नमाज के बाद इमाम हरम से सवाल करता है। इमाम हरम से सवाल करता है एक फिलिस्तीनी नौजवान, और उसके सवाल का मफहूम यह था कि इमाम मोहतरम, हम लोग फिलिस्तीन में रहते हैं, हालात बड़े खराब हैं, कभी कभी खाना वक्त